भारत में अभी तक सड़कों पर मुसलमान निकले हुए थे क्योंकि ईरान का जो तानाशाह था उसको इजराइल ने बम मार करके उड़ा दिया था। हिंदुस्तान के मुसलमान उसको रहबर बता रहे थे। हम अपने खामेनी रहबर को जिनको धोखे से मारा गया, जिनकी नस्लों में गद्दारी है, जिनकी नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामेनी को। हम मोदी को नहीं जानते, हम उनको जानते जो हमारे रहबर थे। हम भलाई से हिंदुस्तान में हो, हमारे रहबर खामनाई थे और खामनाई रहेंगे। हिंदुस्तान के शिया सुन्नी वहाबी सब मिलकर के सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि हिंदुस्तान को भी ईरान का सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि भारत को उसके साथ खड़े होना चाहिए जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिसके साथ कोई नहीं है, भारत को उसके साथ खड़े होना चाहिए। और पॉइंट क्या बनाए जा रहे थे? पॉइंट बनाए जा रहे थे कि उसके बच्चों समेत दिया गया है, वहां पर छोटे छोटे बच्चों का चल रहा है। पॉइंट ये बनाया गया कि रमजान के महीने में देखिए मुसलमानों के ऊपर हमला किया जा रहा है, ये इस्लाम को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने रमजान के मुबारक महीने में, जहां पर पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान में रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं रातों में, ऐसे मुबारक महीने में उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया है। इससे इस्लाम खतरे में आ रहा है और वर्ल्ड कम्युनिटी का आकर के ईरान के पक्ष में खड़ा होकर के इजराइल और अमेरिका का बहिष्कार कर देना चाहिए। अच्छा चलो, वो तो सारी बातें ठीक थी, लेकिन अभी एक दो दिन पहले ही जिस समय पर हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना का सीएम सिर के ऊपर जालीदार टोपी ओढ़ करके कह रहा था कि रमज़ान का जो महीना है वो बड़ा ही पाक पवित्र है और इसमें जो हम नमाज पढ़ते हैं इससे पूरी दुनिया के अंदर शांति आती है। इस रमज़ान महीना बहुत पवित्र महीना, ये महीने में हम लोग आप लोग 5 बार नमाज पढ़ना, अच्छे काम करना, कुरान पढ़ना, कुरान जो मोहम्मद जी अपने को दिए वो कुरान पढ़कर हम अच्छा करने के लिए, पूरा इस देश को, इस दुनिया को बचाने के लिए आप लोग दुआ मांगते हैं। तो आपके दुआ से आज इस दुनिया बच रहा है। आप ठीक उसी दिन पाकिस्तान ने उठा करके अफगानिस्तान के एक हॉस्पिटल के ऊपर, जिसमें कि सैकड़ों बच्चे उस समय पर इलाज ले रहे थे, बड़े जवान बूढ़े महिलाएं सब थे, उसके ऊपर बम मार दिया है। 400 से ज्यादा लोग जा चुके हैं और हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। Pakistan strikes Afghan hospital in Kabul which kills 400 people. Pakistan jets strike Afghanistan drug rehabilitation hospital. लेकिन अभी तक एक भी हिंदुस्तानी मुसलमान की जबान नहीं खुली है। कारण क्या है इसका? क्या अफगानिस्तान में जाने वाले मुसलमान नहीं थे? क्या वहां जाने वाले बच्चे नहीं थे? क्या वहां पर जाने वाली महिलाओं की इज्जत या कोई वैल्यू कम थी? क्या वो लोग रोजे से नहीं थे? क्या ये रमजान का महीना नहीं चल रहा था? कमी क्या रह गई भाई? अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने अगर बम मारा है तो तुम लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? अब इसमें क्या कमी रह गई है? क्या अफगानिस्तान का मुसलमान नहीं है? इसका एक बहुत सीधा सा जवाब है, एक बहुत छोटा सा जवाब है दोस्तों। एक्चुअली अफगानिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों को गजवा हिंद का सपना नहीं बेचता। एक्चुअली पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान यहाँ पर अपने स्लीपर सेल्स नहीं भेजता। एक्चुअली अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरह यहाँ पर आतंकवादी नहीं भेजता। हिंदुस्तान को 1000 कट्स में काटने की बात नहीं करता है। पाकिस्तान के जो मुल्ले हैं, जो मुसलमान हैं, वो हिंदुस्तान आकर के हिंदुस्तान की मुसलमानियों को प्रेग्नेंट नहीं करते और उनसे बच्चे नहीं पैदा करवाते हैं। पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान नकली नोट बना करके हिंदुस्तान की जीडीपी को नष्ट करने की बात नहीं करता है। और अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है और हिंदुस्तान को अपना दोस्त मानता है। कोई भी देश जो हिंदुस्तान को अपना देश मानेगा, भला हिंदुस्तान का मुसलमान उसके पक्ष में कैसा खड़ा हो सकता है? लोग पूछते हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू इजराइल के पक्ष में क्यों खड़ा होता है? इजराइल वो देश है जिसने कि हजारों प्रतिबंध लगने के बावजूद हिंदुस्तान का हमेशा हर एक सूरत में साथ दिया है। चाहे कभी भी कोई भी युद्ध हुआ हो, कभी भी किसी ने भी हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगाए हों, लेकिन इजराइल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इजराइल तो पैसे का दोस्त है, पैसे का यार है, तुम उसे पैसा दोगे वो तुम्हें हथियार दे देगा। लेकिन भाई पाकिस्तान के साथ में जितनी बार भी युद्ध हुआ है ना, अमेरिका ने सब देशों के ऊपर सैंक्शन लगाए। पैसा क्या अमेरिका को नहीं चाहिए? और क्या पाकिस्तान जैसा भिखारी देश अमेरिका को पैसा दे करके अमेरिका को खरीद लेगा? अमेरिका को तो इवन
कर्जा देना पड़ता है, ब्याज भी नहीं ले पाता है, ऊपर से उधार में उसको हथियार देने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी इजराइल हमारा साथ देता है। अगर बात केवल पैसे की होती तो अमेरिका हमसे बहुत सारा पैसा कमा सकता था, लेकिन अमेरिका ने हमारा सहयोग किसी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध के दौरान नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ था, और इजराइल ने हमेशा हमारा साथ दिया क्योंकि उसकी और हमारी आइडियोलॉजी, उसका और हमारा इतिहास बहुत सारी चीज़ों में सेम है। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान इसी कारण से इजराइल का भी साथ नहीं देता, क्योंकि इजराइल हिंदुस्तान का दोस्त है। इसी कारण से वो अफगानिस्तान का भी साथ नहीं देता, क्योंकि अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान को अपना दोस्त मानता है। उसकी चाहे संसद भवन को देख लीजिए, चाहे उसके संविधान को देख लीजिए, या फिर वहां पर जाने वाले पहुंचने वाले अनाज, चावल, सब्जी, दाल को देख लीजिए, वो सब कुछ हिंदुस्तान से वहां पर जाती है। और इस चीज को और बहुत छोटे शब्दों में आपको समझाऊं, कभी ना क्रिकेट के मैच को देखना, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होगा और हिंदुस्तान उसमें जीते या हारे, लेकिन अफगानिस्तान हमेशा हिंदुस्तान को सपोर्ट करता है। और जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होता है, उस मैच में भी अफगानिस्तान ऐसे ही खेल रहा होता है जैसे कि हिंदुस्तान ही वहां पर खड़ा हुआ है। देखो, इस्लामिक आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, कोई किसी को बख्शने वाला नहीं है, लेकिन मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई, अफगानिस्तान के मुसलमान नहीं हैं, उनके लिए छाती कब पीटोगे? जिस प्रकार से इजराइल के झंडे जलाते हो, पाकिस्तान के झंडे कब जलाओगे? अफगानिस्तान के सपोर्ट में अफगानिस्तान के झंडे कब फहराओगे? जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो हम भी समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए थोड़ा सा ईमानदार है। नहीं तो हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान को लेकर के बेईमान क्यों है? उसके तो मैंने दर्जनों उदाहरण अभी आपको ही बता दिए हैं।